एक छोटा सा वीडियो और दिखाता हूं भाई और बहनों आपको, संत रामपाल जी के पोते का। ध्यान से सुनना इनके बोल वचन। कै खे गै का भी नहीं पता इनको। ना ये लोग कभी सत्संग सुनते, ना कभी सत्संग सुन के उस पर मंथन करते। इन लोगों के केवल फीत लग रही है संत रामपाल जी के पोता की, पोती की, बेटा की, बेटी की, भाई की, भतीजे की। केवल उस फीत से इन लोगों का काम चल रहा है। बाकी ज्ञानवान इनके निकट भी नहीं है। राजनीति में आने को लेकर क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए कि राजनीति में संत रामपाल जी आएंगे या नहीं आएंगे, राजनीति से उनका क्या लेना देना, जरा ध्यान से सुनिए एक बार। सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की। बहुत लोगों के मन में ये एक शंका भी है कि संत रामपाल जी महाराज जी यह मदद राजनीति में आने के लिए कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी अपना राजनीति मंच तैयार कर रहे हैं। मैं आज इस मंच के माध्यम से क्लियर शब्दों में यह बता देना चाहता हूं, संत रामपाल जी महाराज जी कभी भी राजनीति में नहीं आएंगे, क्योंकि सच्चे संत को कभी भी राजनीति की जरूरत नहीं होती। संत सक्षम होते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं संत रामपाल जी राजनीति में आने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो कह रहा कि सच्चे संत का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, संत रामपाल जी कभी राजनीति में नहीं आएंगे। आज मैं इस मंच के माध्यम से यह साबित कर रहा हूं। अब इस भाई से जरा पूछो, अगर संत रामपाल जी का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, सच्चे संत कभी राजनीति नहीं करते, तो इस विनीत दास से पूछो कि तेरे बाप मनोज दास ने और तेरे ताऊ वीरेंद्र ने, जो संत रामपाल जी के दोनों लड़के हैं, 2019 में कांग्रेस सरकार का समर्थन क्यों किया? क्यों भोली भाड़ी संगत से करवाया? 2019 में हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का समर्थन क्यों करवाया? संत रामपाल जी का नाम लेकर, हिसार जेल से उनका आदेश बताकर, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2006 के करोथा कांड का मुख्य अपराधी है। अगर संत रामपाल जी का राजनीति से लेना देना नहीं है, तो 2019 में कांग्रेस का समर्थन किस हरामखोर व्यक्ति ने संत रामपाल जी का नाम लेकर करवाया? वो हरामखोर तुम ही हो। तुम ही सतलोक आश्रम वालों ने पीले पर्चे निकाले, गुरुदेव का आदेश बताया, और बरवाला कांड के दोषी उस जालिम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का समर्थन करवाया, उसको वोट डलवाए हरियाणा में, और पूरे देश में तुम लोगों ने 2019 में कांग्रेस का समर्थन करवाया। अगर संत रामपाल जी का राजनीति से लेना देना नहीं, तो वो घटियापन, वो हरामीपन किन लोगों ने किया? और यदि वास्तव में संत रामपाल जी का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, तो वर्तमान 2024 के लोकसभा चुनाव में संत रामपाल जी का नाम लेकर बीजेपी सरकार का समर्थन किसने करवाया? किस हरामखोर ने करवाया? किस नालायक ने करवाया? वो तुम ही हो, सतलोक आश्रम वाले। तो संगत को विचार करना चाहिए। ये सतलोक आश्रम वाले, संत रामपाल जी के परिवार वाले तो दो जीभ के सांप हैं, दो जीभ वाले सरप हैं ये। इनकी करनी और कथनी में रात दिन का अंतर है। करनी तज कथनी कथ है, अज्ञानी दिन रात, कुत्ते ज्यों भौंकत फिरे सुनी सुनाई बात। कुछ नहीं पता इनको, ना संत रामपाल जी के विषय में इनको कोई जानकारी, ना उनके ज्ञान के विषय में इनको कोई नॉलेज है, ना इनको कोई सामाजिक ज्ञान है, ना कोई आध्यात्मिक ज्ञान है। केवल फीत लग रही है, मैं संत रामपाल जी का पोता, मैं संत रामपाल जी का बेटा, मैं संत रामपाल जी का भाई। और ये नादान संगत गांधी जी के 3 बंदरों की तरह अंधी गूंगी बहरी होकर इसी झूठी फीत के आधार से इनको परम भगत मान के बैठी है। ये डूबने वाले काम है, सारे के सारे डूबने वाले काम।